हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लिनक्स का बूट प्रोसेस कैसे काम करता है। तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे जब आप अपने लिनक्स सिस्टम को स्टार्ट करते हो, पावर ऑन करते हो, तो किस किस प्रोसेस से वो बैकएंड में गुजरता है इससे पहले कि वो आपको यूज़र लॉगिन स्क्रीन दे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको देखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर आप किसी भी लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर रिलेटेड एग्जाम दे रहे हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या फिर अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, लिनक्स बेस्ड इंटरव्यू है वो, तो उस सिनेरियो में भी आपसे इसके बेस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सिनेरियो लिया है, इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। तो यहाँ पे आपको जो नंबर चीज़ें दिख रही हैं जैसे कि ग्रब, लीलो, बूट लोडर, ये क्या है हम सब कुछ देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ पे टेक एन एग्जांपल, ये हमारा लिनक्स सर्वर है। ठीक है, ये हमारा फिजिकल सर्वर है जिसके ऊपर आपका लिनक्स इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे ये आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो, आपने अपने फिजिकल सर्वर के ऊपर जो पावर का बटन होता है आपने उसको प्रेस कर दिया। तो जैसे ही आपने उसको प्रेस किया तो सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला आपका जो मदरबोर्ड है, आपका जो फिजिकल मदरबोर्ड है आपके सिस्टम के ऊपर, उसके ऊपर बायोस की चिप लगी होती है। बायोस क्या होता है? बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो एक बायोस की चिप लगी होती है, उसके कुछ काम होते हैं, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है बायोस की? सबसे पहले बायोस क्या करता है? सबसे पहले बायोस रन करता है पोस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो पोस्ट क्या होता है? पोस्ट का काम है, मतलब ये बायोस का ही पार्ट है, बायोस ही पोस्ट इनिशिएट करता है। तो ये क्या करेगा, ये आपके सिस्टम पे, आपके मदरबोर्ड पे जितना भी हार्डवेयर है, जो इंपॉर्टेंट हार्डवेयर है, जैसे कि आपकी रैम होगी, आपका सीपीयू हो गया, आपकी हार्ड ड्राइव होगी, उसके बाद आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके सिस्टम को ज़रूरत है जिसकी, उन सबको चेक करेगा ये बारी बारी करके। तो कभी कभी आप देखोगे आपके फिजिकल कंप्यूटर पे जब आप प्रेस करते हो बटन को, तो आपको आवाज़ आती है कभी कभी, जैसे एक बीप आवाज़ आई, जैसे कि टी करके आवाज़ आई है, दो बार बीप करता है कई बारी। तो ये पोस्ट कर रहा होता है। तो ये बेसिकली हार्डवेयर को टेस्ट करता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपके बायोस ने सबसे पहले हार्डवेयर को टेस्ट किया, हार्डवेयर टेस्ट जो है पास हो गया। तो जैसे ही आपका हार्डवेयर का टेस्ट होगा पास, उसके बाद बायोस का सेकंड स्टेप आता है। सेकंड में बायोस क्या करता है? बायोस देखता है अपने बूट ऑर्डर को। फिर बायोस देखता है अच्छा बूट ऑर्डर क्या है। बूट ऑर्डर क्या होता है? बूट ऑर्डर के अंदर बेसिकली आप बायोस को बताते हो कि भाई जैसे ही आपको स्टार्ट किया जाएगा, आपके सिस्टम को स्टार्ट किया जाएगा, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इस हार्ड ड्राइव के अंदर ढूंढना है। तो ये कैसे काम करेगा? तो यहाँ पे मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। तो यहाँ पे पहला स्टेप पास हो गया, जहाँ पे पोस्ट जो थी हमारी क्लियर होगी, हमारा हार्डवेयर टेस्ट पास हो गया। ठीक है, हमारा हार्डवेयर क्लियर हो गया। उसके बाद बायोस ने क्या किया? बायोस को हमने बूट ऑर्डर में बताया हो कि भाई इस हार्ड ड्राइव में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है, तो इस हार्ड ड्राइव के ऊपर जाओ और हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से आगे की इंफॉर्मेशन लो। ठीक है, अब बूट ऑर्डर क्या होता है? तो बूट ऑर्डर की वजह से ही बायोस को पता लगता है कि किस हार्ड ड्राइव पे जाना है। तो कई बार क्या होता है, आपके सर्वर पे बहुत सारी हार्ड ड्राइव लगी होती हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके सर्वर पे 3 हार्ड ड्राइव लगी हुई हैं। ठीक है, ये वाली हार्ड ड्राइव है जिसके ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। ये वाली हार्ड ड्राइव है जो आपने डाटा के लिए रखी हुई है, और ये वाली हार्ड ड्राइव भी आपने डाटा के लिए रखी हुई है। अब यहाँ पे बूट ऑर्डर है, बूट ऑर्डर के अंदर आप बेसिकली बताओगे बायोस को, बूट ऑर्डर बायोस का ही पार्ट है। तो बेसिकली बूट ऑर्डर में आप बताओगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे पहले आपको इसमें ढूंढना है, अगर इसमें नहीं मिला उसके बाद इसमें ढूंढना है, इसमें नहीं मिला फिर उसके बाद इसमें ढूंढना है, इसमें नहीं मिला फिर उसके बाद आप किसी यूएसबी में ढूंढ सकते हो, या फिर नेटवर्क पे पीएक्सी बोलते हैं, पीएक्सी बूट भी बोलते हैं, नेटवर्क पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम ढूंढ सकते हो। तो इस तरीके से आप बताते हो। तो पहले नंबर पे आपने उस ड्राइव को डिफाइन किया हुआ है जहाँ पे आपका सारा का सारा हार्ड ड्राइव, सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस उस पे मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पे बायोस को पता चल गया, तो बायोस ने क्या किया? बायोस ने पोस्ट रन किया, सबसे पहले हार्डवेयर क्लियर हो गया, सही है। बायोस को पता लग गया भाई हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इस हार्ड ड्राइव पे इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अब उसके बाद बायोस क्या करता है, जब उसको पता लग जाता है जिस हार्ड ड्राइव पे उसने जाना है, तो जैसे ही वो उसको पता लगेगा कि इस हार्ड ड्राइव पे मुझे जाना है, इस पे ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है, तो वो क्या करेगा? उस हार्ड ड्राइव में, टेक एन एग्जांपल ये हार्ड ड्राइव है, अब इस हार्ड ड्राइव के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, ऐसे आपको सेक्टर्स मिलेंगे, ब्लॉक्स मिलेंगे। ठीक है, अब इस हार्ड ड्राइव के अंदर जो सबसे पहला सेक्टर होगा, जो सबसे पहला ब्लॉक होगा, वहां पे आपका बूट लोडर पड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे
तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये आपकी हार्ड ड्राइव है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखा जाएगा भी ये हार्ड ड्राइव किस तरीके की एमबीआर है, एमबीआर के थ्रू पार्टीशनड है या जीपीटी के थ्रू पार्टीशनड है, ठीक है। एमबीआर के थ्रू पार्टीशन है, जीपीटी के थ्रू पार्टीशन, जो कि यहाँ पे आ गया। अब इसको पता लग गया एमबीआर के थ्रू है या जीपीटी के थ्रू है, जिस भी थ्रू है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, ये ढूंढेगा पहले सेक्टर के अंदर बूट लोडर को। तो यहाँ पे ये बूट लोडर के अंदर गया, ठीक है। अब बूट लोडर हमारे पास लिनक्स के अंदर दो टाइप के होते हैं, एक होता है ग्रब और एक होता है लीलो, LILO, ठीक है। अब हमारा जो ग्रब होता है वो आपको नए सिस्टम्स के ऊपर मिलेगा, जो हमारे नए उबुंटू बेस्ड सिस्टम है, चाहे वो कैली लिनक्स हो गया, रेड हैट लिनक्स हो गया, सेंटोस हो गया, नए वाले जो हैं उनके ऊपर आपको ग्रब ही देखने को मिलेगा। लीलो जो है ट्रेडिशनल सिस्टम्स के लिए था, जो हमारे पुराने लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम थे, उसमें आपको लीलो देखने को मिलता था। बट अब हमको ग्रब ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे लीलो मैंने बेसिकली बताया हुआ है कि आपसे पूछा जा सकता है कि कितने टाइप के बूट लोडर्स होते हैं लिनक्स में। तो एक ग्रब होता है हमारा और एक लीलो होता है हमारा, ठीक है। अब टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे हमारा जो नई सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो बूट लोडर है उसने डिसाइड कर लिया, ओके हमारा ग्रब है, ठीक है। ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे प्रोसेस होता है, मैं दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे हमारा जो ग्रब है वो डिसाइड हो गया, ठीक है। अब ग्रब क्या करता है, ग्रब कर्नल को स्टार्ट करता है, ठीक है, कर्नल को इनिशिएट करता है। अब कर्नल क्या है, तो कर्नल एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करते हैं। जब भी हम, कर्नल एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए। तो कर्नल क्या है, तो यहाँ पे आपका ये कुछ ऐसे हो गया, ये यहाँ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, राइट। यहाँ पे आपका ये मदरबोर्ड है जिस पे आपके सारे कंपोनेंट्स लगे हैं। ये एक हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर है और ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि कभी भी किसी हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से बात करनी है तो उन दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन होना चाहिए, राइट। आप इसको समझ सकते हो कि ये सॉफ्टवेयर है, इसकी एक अलग लैंग्वेज है, ये हार्डवेयर है, इसकी एक अलग लैंग्वेज है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ बात करना चाहते हैं, तो ये दोनों अलग अलग भाषा समझते हैं, राइट। तो इन दोनों को एक ऐसी भाषा चाहिए जो कि कॉमन हो, कोई ऐसा इंसान चाहिए जो इन दोनों की कम्युनिकेशन सक्सेसफुल करवा सके, तो वहां पे कर्नल आता है। तो कर्नल को आप एक तरीके से ड्राइवर समझ सकते हो। जैसे कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कोई फॉर एग्जांपल ग्राफिक कार्ड लगाते हैं, ठीक है, फिर हमको उसके स्पेसिफिक ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो समझ सके कि भाई ये हार्डवेयर जो है, ये जो हार्डवेयर है, ये क्या भाषा बोलता है, कैसी भाषा बोलता है, क्या कैसे मैं इस हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करूं, तो वहां पे कर्नल का काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको दोबारा क्लियर कर देता हूँ, तो जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे ये आपका हार्डवेयर है, तो उसके बीच में बैठता है कर्नल। तो कर्नल का काम क्या है, कर्नल का काम है कि अगर हार्डवेयर कुछ बोलना चाहता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, वो कर्नल को बता देगा, कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा। कर्नल अगर हार्डवेयर के साथ सीपीयू के साथ कोई बात करना चाहता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर सीपीयू के साथ कोई बात करना चाहता है तो वो कर्नल को बोलेगा, कर्नल सीपीयू को बता देगा। तो कर्नल उस सिनेरियो में काम में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कर्नल लोड होता है। कर्नल लोड होने की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है ताकि हमारा जो हार्डवेयर है, ताकि हमारा जो ये नीचे का हार्डवेयर काम कर रहा है, इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम से बातचीत करवा सके, ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करवा सके। अब नेक्स्ट स्टेप है इनिट रैम। तो इनिट रैम क्या होता है, इनिट रैम होता है, इसको आप समझ सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे ही आपका कर्नल लोड होता है, कर्नल लोड होने के साथ साथ अब उसके बाद जो है आपका फाइल सिस्टम, अभी हमारा सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ, राइट। हमारा सिस्टम में भी कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हुआ है, हमको यूजर की लॉगिन स्क्रीन नहीं आई। तो अब क्या होगा, इनिट रैम क्या करेगी, इनिट रैम के अंदर आपकी, इनिट रैम आप बोल सकते हो कि आपकी जो रैम होती है उसके अंदर टेम्परेली आपका जो फाइल सिस्टम है उसको माउंट कर दिया जाता है। नॉर्मली आप देखोगे जब आपका कंप्यूटर रन कर रहा होता है तो आपका जो फाइल सिस्टम है, फाइल सिस्टम होता है जैसे कि आपके जितने भी फोल्डर्स हैं सी ड्राइव के अंदर, या फिर अगर लिनक्स की बात करें जितने भी फोल्डर्स हैं रूट फोल्डर के अंदर, वो सारे जो फोल्डर्स हैं वो सारे हार्ड ड्राइव के ऊपर माउंटेड होते हैं। बट अभी हमारा जो है हार्ड ड्राइव काम में नहीं आई है, अभी हमारा जो है सिस्टम काम नहीं कर रहा, अभी रन नहीं हुआ। तो उस सिनेरियो में हमारा जो फाइल सिस्टम है वो इनिट रैम के अंदर माउंट कर दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे ही हमारा इनिट रैम चालू होगी, इनिट रैम के अंदर हमारा टेम्परेरी बेसिस पे फाइल सिस्टम को माउंट कर दिया गया। नेक्स्ट स्टेप है सबसे पहला प्रोसेस रन करना, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस ID 1। तो प्रोसेस आईडी ये लास्ट स्टेप होता है हमारा बूट प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो प्रोसेस ID 1 क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे प्रोसेस आईडी जिसकी 1 होती है, मतलब सबसे पहला प्रोसेस हमारे सिस्टम पे
यही रन होता है। सबसे पहली सर्विस हमारे सिस्टम पे यही रन होती है। ठीक है। अब दो तरीके की हमारे पास प्रोसेस होते हैं। पहले प्रोसेस जिसको हम प्रोसेस आईडी वन भी बोलते हैं, एक होता है सिस्टम डी और एक होता है इनिट। ठीक है। सिस्टम डी आपको देखने को मिलेगा नए सिस्टम्स के ऊपर, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ग्रब है। ग्रब हमको देखने को मिलता है नए सिस्टम्स के ऊपर, और लीलो हमको देखने को मिलता है ओल्डर सिस्टम के ऊपर। वैसे ही सिस्टम डी हमको देखने को मिलता है नए लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर। जो हमारे पुराने लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम थे उन पे हमको इनिट देखने को मिलता है, तो नए के ऊपर आपको इनिट देखने को नहीं मिलेगा। अब बेसिकली इन दोनों का काम क्या है? इन दोनों का बेसिक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके सिस्टम पे बाकी जितने भी प्रोसेस रन होंगे, जितनी भी सर्विसेज रन होंगी, वो इनके थ्रू रन की जाएंगी, मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर होती है। तो प्रोसेस आईडी वन रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी प्रोसेस को रन करने के लिए आपके सिस्टम पे। अब वो प्रोसेस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि फायरवॉल की सर्विस जो है, आप जैसे ही अपना सिस्टम बूट करते हो तो फायरवॉल की सर्विस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है, राइट। एसएसएच की सर्विस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है, राइट। और अगर आपकी कोई भी सर्विस है, फॉर एग्जांपल किसी सॉफ्टवेयर के रिलेटेड सर्विस है, या फिर अगर आपने वेब सर्वर के बेस पे वो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो वेब सर्वर के बेस की जो सर्विस है, ये सारी सर्विसेज ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो रही हैं जब सिस्टम रन होता है। वो किसकी वजह से हो रहा है? वो हो रहा है आपकी प्रोसेस आईडी वन की वजह से, जो कि आपका है सिस्टम डी नई सिस्टम्स पे और इनिट पुराने सिस्टम पे। तो ये होता है हमारा बूट प्रोसेस। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही आपके एडमिनिस्ट्रेटर ने यहाँ पे पावर बटन दबाया, सबसे पहले बायोस हुआ। बायोस के अंदर सबसे पहले आपका हार्डवेयर चेक किया गया। हार्डवेयर जब चेक पास हो गया, उसके बाद बूट ऑर्डर चेक करा बायोस ने, और उसके बाद उसको भेज दिया करेक्ट हार्ड ड्राइव पे जहाँ पे उसको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलना चाहिए। ठीक है। अब जैसे ही उस करेक्ट हार्ड ड्राइव पे भेजा, तो बायोस ने पहले देखा कि भाई ये एमपीआर है या जीपीटी है। ठीक है। फिर उसके बाद उसने डिसाइड देखा कि ओके ये एमबीआर पार्टीशन ड्राइव है या फिर जीपीटी पार्टीशन ड्राइव है, जो भी है। फिर उसके बाद इसने नेक्स्ट स्टेप देखा कि भाई अब मेरे को बूट लोडर ढूंढना पड़ेगा कौन सा है। तो बूट लोडर मिलता है हमको पहले सेक्टर में। ठीक है। एमबीआर या जीपीटी के पहले सेक्टर में हमको बूट लोडर मिल जाएगा। बूट लोडर हमारे पास दो तरीके के हैं, ग्रब या लीलो। ठीक है। अगर ग्रब है या लीलो है, डजेंट मैटर कौन सा है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है कर्नल को स्टार्ट करने में। हमारा कर्नल स्टार्ट हो गया, कर्नल का काम हमको पता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन कर्नल काम करवाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा जैसे ही कर्नल स्टार्ट हुआ, उसके बाद हमारा जो है टेम्परेरी बेसिस पे फाइल सिस्टम को इनिट रैम के ऊपर माउंट कर दिया जाता है, और उसके बाद हमारा सबसे पहला प्रोसेस रन किया जाता है हमारे सिस्टम पे। वो होते हैं हमारे सिस्टम डी नए सिस्टम्स के लिए, और इनिट पुराने सिस्टम्स के लिए। अब इन दोनों का काम क्या है? बेसिकली प्रोसेस आईडी वन का, प्रोसेस वन का काम क्या है? जितने भी बाकी प्रोसेसेस रन होंगे हमारे सिस्टम पे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि भाई ग्रब मेन्यू वगैरह कैसे काम करती है। तो मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं अपने वर्चुअल बॉक्स पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे मेरा रेड हैट लिनक्स 9 है जो, इसको मैं बूट करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे बूट करते हैं इसको। तो हमारा जो सर्वर है बूट हो रहा है अब। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने हमारा सर्वर बूट हुआ, तो उसने स्क्रीन पे लिखा आया था वेलकम टू ग्रब। तो मतलब कि इसने बता दिया भाई ग्रब पे आ जाओ। तो ये थोड़ा फास्ट प्रोसेस होता है, तो मेरे हिसाब से मैं ग्रब मेन्यू बाईपास ना कर गया हूँ। लेट्स सी। तो ओके, तो ये थोड़ा फास्ट था, तो ग्रब मेन्यू को मैं बाईपास कर चुका हूँ। तो एक बार दोबारा इसको रीस्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कर देता हूँ पावर ऑफ। ओके, तो हमारा सिस्टम दोबारा पावर ऑफ हो गया। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब जैसे ही मेरा सिस्टम स्टार्ट हो रहा था, मैंने एरो कीज होती है ना जो हमारे कीबोर्ड पे, वो प्रेस की ताकि मैं ग्रब पे रोक दूं इसको। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बेसिकली ग्रब पे रोक दिया। तो यहाँ पे आपको दो दिख रहे होंगे, पहले वाला जो हमको दिख रहा है, और दूसरे वाला यहाँ पे रेस्क्यू है। तो ये हमको दो कर्नल मिल रहे हैं। एक होता है हमारा रेस्क्यू कर्नल, जो एक रिकवरी मोड के लिए यूज होता है। तो सबसे पहला वाला होता है हमारा जो नॉर्मल बूट सिस्टम में यूज किया जाता है। तो ये हमको ग्रब मेन्यू में
शो हो रहा है। तो अगर मैं आपको दोबारा पिक्चर में लेके जाऊं, तो इस वक्त हम पता है किस प्रोसेस पे हैं, किस किस स्टेप पे हैं हमारे अकॉर्डिंग टू स्लाइड बूट प्रोसेस में। तो इस वक्त हमें इस स्टेज पे, तो हमारा ये वाला जो है, ये वाला स्टेज पास हो गया है, हमको पता लग गया ग्रब। अब ग्रब से हम इस स्टेज के मिडल में है, यहाँ पे है। अभी हमने कर्नल बूट नहीं किया है, कर्नल यूज नहीं किया है, हम यहाँ पे हैं, हमको ग्रब मिल गया। ठीक है, हम यहाँ पे हैं। अब हमको ऑप्शन दिया जा रहा है कि भाई कौन सा कर्नल आपने लोड करना है। तो हम इस स्टेज पे हैं, स्टेज नंबर 4 पे हैं। अभी स्टेज नंबर 4 कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हैं, तो यहाँ पे हम बेसिकली कर्नल को चूज करेंगे। तो फॉर एग्जांपल पहले को मैं चूज करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ प्रेस एंटर। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर दबाया, अब बाकी सारा प्रोसेस जो है हमारी आंखों से के सामने नहीं होगा, मतलब ये सब कुछ आपके स्क्रीन पे जो हो रहा है ये सब कुछ बैकएंड में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसको होने देते हैं। अब तो यहाँ पे हमारा सिस्टम जो है बूट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये बहुत फास्ट होता है प्रोसेस, तो इसलिए मैं आपको इस तरीके से दिखा रहा था। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ दोबारा एक बार। ओके, तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा देख लिया हमने, यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा पाथ था ये देख लिया। अब ये जो बैकएंड वाला सारा पाथ था ना, ये वाला हिडन होता है यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मेरे को ये दिखा नहीं, पर ये हो रहा है बैकएंड में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने कर्नल डिसाइड किया। दो कर्नल आए थे हमको, हमने पहला वाला डिसाइड किया। जैसे ही पहला वाला डिसाइड किया, फिर ये इस प्रोसेस में गया, इस प्रोसेस से वो इस प्रोसेस में गया, अब वो इस प्रोसेस में गया। और ये प्रोसेस जैसे ही रन हुआ, उसके बाद इस प्रोसेस ने सारी की सारी सर्विसेज रन कर दी, और उसके बाद मेरे को लॉगिन स्क्रीन आ गई। तो यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन पे लेके जाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे मेरी लॉगिन स्क्रीन आ गई। यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं सिंपल। तो यहाँ पे जब तक हम लॉगिन कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको अब मैं यहाँ पे आपको प्रोसेस दिखाऊंगा कि हमारा ये जो यहाँ पे प्रोसेस दिख रहा है ना, प्रोसेस आईडी 1 है, ये दिखाऊंगा कि ये कैसे रिस्पॉन्सिबल है सारे प्रोसेसेस को रन करने में। ठीक है, तो यहाँ पे हम रेड हैट लिनक्स में आ गए हैं अपने। तो इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा स्क्रीन को, और टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लिया मैंने। तो यहाँ पे इसको भी बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। ओके, अब यहाँ पे मैं कमांड डालूंगा पीएस ट्री। तो ये पीएस ट्री क्या कर रहा है, पीएस कमांड होती है प्रोसेसेस को देखने के लिए हमारे सिस्टम पे, और इसके साथ मैं ट्री यूज कर रहा हूँ। तो ट्री फॉर्म में ये मेरे को दिखाएगा कि एक तरीके से कि पूरा स्ट्रक्चर कैसा है उस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल पीएस ट्री एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे ये कुछ इस प्रॉपर स्ट्रक्चर से ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे स्क्रॉल अप करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये सिस्टम डी जो है ना हमारा, ये हमारा मेन प्रोसेस है। तो इसके नीचे बाकी आपको सारे प्रोसेसेस जो हैं एज अ पार्ट दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है ना, तो ये प्रोसेस 1 है। और अगर मैं सिस्टम डी को बंद कर देता हूँ, तो अगर मैं इसको जैसे तैसे करके क्लोज कर देता हूँ, किसी भी तरीके से इसको शट डाउन कर देता हूँ, मेरा सिस्टम क्रैश कर जाएगा। लेट्स ट्राई अगर हम कर सकते हैं कि नहीं। तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेट्स ट्राई इट राइट नाउ। तो रूट यूजर बन जाता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे किल, तो मैं कर नहीं पा रहा इसको। ठीक है, या सो मेरे को नहीं लगता मैं इसको किल कर सकता हूँ। पी एस डैश ई एफ, यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल अप करूँ, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है हमारा जो पहला प्रोसेस है ये सिंपल सिस्टम का प्रोसेस है, सिस्टम डी। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस जो है ये रन हो रहा है। बट फॉर, क्योंकि ये मेन प्रोसेस है, अगर मैं इसको ही क्लोज कर दूंगा तो मेरा बाकी कोई भी प्रोसेस नहीं चलेगा, क्योंकि बाकी सारे प्रोसेस इस प्रोसेस के चाइल्ड हैं। ठीक है, तो इसको किल करने का कोई मेरे पास ना ही रीज़न होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे सिस्टम क्रैश हो। तो पॉसिबली इसी के कारण मैं इसको क्लोज नहीं कर पा रहा। बट हाँ, यू गॉट अ बेसिक आइडिया राइट, कि कैसे हमारा बूट प्रोसेस काम करता है। तो इस तरीके से हमारा जो है लिनक्स का पूरा बूट प्रोसेस काम करता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे कैसे हमारा स्टेप बाय स्टेप हार्डवेयर से लेके यूज़र लॉगिन तक
कैसे हम किस किस प्रोसेस से हमारा जो सिस्टम है वो गुजरता है और कैसे हमारा लिनक्स सिस्टम बूट अप होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।